नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगा, जिसमें देखिए ये संधि, चूँकि मैं यूपी पुलिस का मैथ पढ़ा रहा था तो इसी में मैंने कहा कि और आपसे मैंने वादा भी किया था कि मैं आपको जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितने जितने चीज़ों में आपको दिक्कत आ सकती है वो सारी वीडियो आपको उपलब्ध कराऊँगा। तो इसी कड़ी में आज मैं संधि पढ़ाऊँगा। तो संधि देख लीजिए, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं इस संधि को ख़त्म कर दूंगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आज संधि में आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि आखिर संधि भूलेंगे भी नहीं। इस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए संधि क्या होता है। जब दो वर्ड आपस में मेल होकर कोई अलग वर्ड बनाते हैं या कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। अब ये तीनों संधि क्या क्या होती हैं इसके बारे में आइए आगे देखते हैं कि स्वर संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि कौन सी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले स्वर संधि। स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वर संधि मतलब स्वर ही मेल खा कर रहे होंगे तो उसी को स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें देखिए लिखा भी है, जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और देखिए स्वर का स्वर के साथ मेल, चूँकि जो स्वर होते हैं ये एक छोटा, एक लघु, एक दीर्घ, एक लघु, एक दीर्घ होता है, इसलिए इसमें जब स्वर आपस में मिलते हैं तो अलग अलग वर्ड बनाते हैं, अलग अलग शब्द बनाते हैं। तो इसे 5 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें देखिए दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, आयात संधि, ये 5 प्रमुख संधि होती हैं। एक और होती है जो कि ना पूछी जाती ना पढ़ाई जाती है। तो ये 5 प्रमुख संधि है। इस संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सी दीर्घ संधि है, कौन सी गुण संधि है, कौन सी वृद्धि संधि है, ये पांचों पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी संधि कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे इनको हम पहचानेंगे। देखिए दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही है कि दीर्घ संधि मतलब बड़ी संधि। तो क्या है, जब 2 सजातीय स्वर मतलब 2 साथ वाले स्वर, जैसे आ का सजाती आ और ई का सजाती ई, मतलब जो लघु लघु के साथ दीर्घ जो है वो सजाती होते हैं। जब सजाती स्वर एक साथ आएँ तो दोनों के मेल से उनका सजाती दीर्घ होती, मतलब अगर लघु आ प्लस दीर्घ आ दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ आ बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि आ से जब मेल होता है तो दीर्घ वाला आ बनता है। ऐसे ही ई का लघु ई का दीर्घ ई या दीर्घ ई का दीर्घ ई, मतलब इन ये चारों में कोई भी मेल कर सकता है। जैसे आ का आ में या आ का दीर्घ आ में, आ का आ में या इन दोनों में, मतलब इन सब का 4 ठो बनेगा। आ का आ में या आ का आ में, या आगे पीछे कोई भी हो सकता है। इन सब का जब मेल से क्या बनता है? दीर्घ वाला आ बनता है। दीर्घ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ बन भी रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे आप लोग कि जब 2 लघु या दीर्घ स्वर आपस में मेल करते हैं तो इसके बाद क्या बनता है? दीर्घ संधि बनता है। दीर्घ संधि कब बनता है? जब दीर्घ वर्ड भी बनता है तो दीर्घ संधि बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके आइए कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण क्या है? धर्म प्लस अर्थ। यहाँ पे क्या मिला है? धर्म। धर्म में देखिए क्या आया है? लास्ट में आ, कौन सा? लघु वाला आ, मतलब छोटा आ। छोटा आ के साथ क्या मिला है? छोटा आ मिला है। तो क्या हुआ है? क्या हो गया है? बड़ा वाला आ हो गया। ये आ का मात्रा है ना, मतलब बड़ा वाला आ है, तो ये हो गया। ये जो छोटा आ के साथ छोटा आ मिला है तो क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। तो कौन सा? दीर्घा मतलब दीर्घ हो रहा है तो दीर्घ संधि है। ऐसे ही हिमालय का हिम प्लस आलय, तो ये भी हिमालय हो गया, बड़ा आ बन गया। तो ये भी हो गया। युवा प्लस अवस्था, तो आ मतलब बड़ा आ के साथ छोटा आ क्या बन गया है? बड़ा आ, युवा अवस्था। महाशय, बड़ा आ के साथ बड़ा आ क्या बना है? बड़ा आ, महाशय। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अभी। अभी में क्या है? अभी, ये छोटी ई दिख रही है आप लोगों के? अभी मतलब अभी, अब भा पे छोटी की मात्रा है और ये आगे भी ई है, तो ये मिल क्या हो रहा है? बड़ी ई बन रही है। और कभी इसमें छोटी ई, ये प्लस बड़ी ई, क्या मिल रहा है? बड़ी ई। तो इस तरीके से ये दीर्घ संधि हो गई। ऐसे ये जो ऊपर बताए हैं उसी के साथ ये पाँचों और जो भी आप बचा है इसको पढ़ेंगे तो वही सेम आएगा। अब देखिए गुण संधि। गुण संधि क्या है? जब आ या आ मतलब लघु आ या बड़ा दीर्घ आ के प्रांत दीर्घ आ के उपरांत, ये प्रांत गलत है, उपरांत
लघु या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के साथ क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। देखिए गुण संधि, मतलब इसमें कुछ तो गुण होगा, तो इसे याद करिएगा गुण संधि, मतलब इसमें चेंज हो रहा है। जैसे जो लघु या दीर्घ आ है इसके साथ क्या आता है, लघु या दीर्घ ई उ री। गुण संधि में क्या है, ई उ री, ये सब इन सब के साथ जो मैच करेगा तो क्या बनेगा, ए ओ आर, मतलब चेंज हो जा रहा है। जैसे ऊपर आ, जो आ छोटा बड़ा आ छोटी बड़ी, ये सब जो पढ़ेंगे आप तो ऊपर वाले ही सब हैं ये, इन सब के साथ जब नीचे वाला ए ओ कोई भी इन सब चेंज होता है तो क्या होता है, नीचे वाला ए ओ आर हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण क्या है, देव प्लस इंद्र। इसमें देखिए देव, देव में क्या है, छोटा आ है, छोटा आ के साथ छोटी ई मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो क्या होगा, देवेंद्र। अब महाधन इंद्र में क्या हो जा रहा है, महेंद्र। नरधन इसमें नरेश। महा में बड़ा आ है और ई है, और इसमें छोटा आ है और बड़ी ई है। ठीक है, इस तरीके से अब आइए आगे देख लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, जब लघु आ या दीर्घ आ, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के साथ ए आय हो तो आय बन जाता है। मतलब अगर ए के साथ ये मिल रहा है तो आय हो जाएगा, और अगर ओ आओ के साथ मिल रहा है तो आ हो जाएगा, मतलब इसमें वृद्धि हो जा रही है। जब किसी से मैच कर रहा है तो वृद्धि, मतलब बड़ा वाला इसके साथ हो रहा है। ठीक है, दीर्घ में बड़ा वाला हो रहा था लेकिन सजातीय स्वर था, अब वृद्धि में जो आ के साथ सजातीय स्वर नहीं है, ये जो अलग वाले स्वर हैं नीचे ए आए या ओ आओ इसके साथ मिलेंगे तो इसमें वृद्धि होगी, क्या होगा, बड़ा वाला ही केवल रहेगा। ठीक है, जैसे परम प्लस एसड़ा, मतलब परमेसड़ा, इसमें क्या बना है, आय बन गया है। भाव धन एक, इसमें आय बना है। ये देखिए महाधन ऐश्वर में महेश्वर, मतलब अव बन गया है। ठीक है, परम धन अवदर में परमोदर, परमावदर्य, इसमें क्या बना है, अव बना है। ठीक है, अब आइए यड़ संधि। यड़ संधि क्या है, जब लघु या दीर्घ ई उ री के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पे क्या बन जाता है, या व रा हो जाता है। यड़ जैसे या आपको दिख ही रहा है, यड़ में नाम के में ही या है, तो मतलब क्या बन रहा, या बन रहा हुआ, तो या व रा साथ में याद कर लीजिए, या व रा। तो या यड़ में या है तो या व रा जिसमें बनेगा वही यड़ संधि होगी। कब बनेगा या व रा, जब ई उ री के उपरांत ई उ री, मतलब जब ई उ री के उपरांत कोई अन्य स्वर, जैसे ई उ री तो है ही है, लेकिन इसके साथ कौन सा है, कोई और स्वर, जैसे ई के बाद क्या ए आ सकता है, आ सकता है, ओ आ सकता है, ये सब असमान स्वर हैं। ठीक है, इन सब के साथ जब कोई अलग असमान स्वर आएगा तो क्या होगा, या व रा हो जाता है। ठीक है, इसके साथ इसको आप लोग याद करिएगा। यद्यप, जैसे देखिए यद्यप में छोटी ई है प्लस आ आसमान स्वर है। नदी बड़ी ई के साथ आ आसमान स्वर है। अति बड़ी ई के साथ आ आसमान स्वर है। सब चेंज होके क्या हुआ है, ये या बन गया है, या इसमें बना है। अब देखिए ये अनु ऊ के साथ आ है तो वा बन गया है, आओ। ठीक है, या वा रा। ठीक है, अब आइए अयाद संधि। अयाद संधि में क्या है, जब ए आय ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो ए आय ओ आओ के स्थान पर क्रमशः आय आय औ आओ हो जाता है, अयाद। या से यड़ हो गया, आय इसमें है तो आय है ना, अयाद में आय है तो आय हमेशा बनेगा। ये इस तरीके से याद करिएगा। ठीक है, और ये रहा इसके उदाहरण, सेध प्लस अन शयन, नय धन अक नायक। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ ये पांचों संधि याद हो, आप लोगों को याद होनी चाहिए। कैसे कैसे बताए हैं एक बार फिर से बता देते हैं। क्या, जब स्वर के साथ मिलेगा तो स्वर संधि होगा। ठीक है, अब स्वर कौन कौन सा स्वर, जब सजातीय स्वर मिलेंगे दोनों एक साथ मिलेंगे तो कौन सा बनेगा, बड़ा वाला स्वर बनेगा। सजातीय स्वर जब दोनों एक साथ मिलेंगे कोई भी तो क्या बनेगा, बड़ा वाला, तो दीर्घ संधि है। दीर्घ वाला है तो दीर्घ संधि है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए गुण संधि। गुण संधि में क्या हुआ है, कुछ अलग गुण बन रहा है, तो क्या बन रहा है इसमें, ई उ री के साथ कोई आ या आओ के बाद ई उ री आए तो क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, और अब वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि हो रही है, जैसे छोटे छोटे मिल के बड़ा बन जा रहे हैं, ये वृद्धि हो जा रही है। मतलब वृद्धि में मतलब हमेशा बड़ा वाला ही बनेगा। वृद्धि और दीर्घ में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो दीर्घ होता है, जो दीर्घ है इसमें
जो दीर्घ है इसमें सजातीय स्वर मिलते हैं। देखिए जो दीर्घ और वृद्धि में ये दोनों कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सजातीय स्वर होने चाहिए और उसमें सजातीय स्वर नहीं है। उसमें क्या है, उसमें केवल बड़ा वाला ही बन सकता है। इसमें सजातीय स्वर मैच करेंगे तभी होगा। और वृद्धि में देखिए क्या लिखा है, वृद्धि में आ के साथ ए आय होना चाहिए, सजातीय स्वर इसमें नहीं होना चाहिए। सजातीय है तो दीर्घ है, सजातीय नहीं है तो वृद्धि है, मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। यड़ में जैसा कि नाम यड़ है वैसे या के साथ या वारा याद करिएगा कि या वारा बनेंगे। कैसे बनेंगे ये तो आप लोगों को याद ही रहेगा, लेकिन बस यही कंफ्यूज होता है कि या वारा किस में है और आय आओ किस में है। ये दोनों अयाद ही है तो आय आओ है, और अगर यड़ है तो या वारा है। ठीक है, इससे याद करिएगा। अब आइए व्यंजन संधि देख लेते हैं। व्यंजन संधि क्या है, जब व्यंजन को व्यंजन से, व्यंजन या स्वर मतलब व्यंजन ही होना चाहिए, व्यंजन का मैच करना चाहिए। तो व्यंजन को जब जहाँ भी व्यंजन आ गया, जैसे आप लोग व्यंजन समझते ही होंगे, आ से आह तक ये जो होता है ये स्वर होता है, और का से लेके ज्ञा तक ये व्यंजन होता है। तो व्यंजन का व्यंजन में जब मैच होगा तो व्यंजन संधि होगी, या व्यंजन का स्वर में भी हो जाए तो ये व्यंजन संधि होगी। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन संधि जितनी होती है उसमें ये हलंत आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि हलंत नहीं रहेगा तो आ के साथ मैच हो जाएगा तो स्वर ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हलंत रहेगा तो व्यंजन ही, तभी व्यंजन हो पाएगा, नहीं तो हर व्यंजन में आ छुपा होता है। ठीक है, अगर ये हलंत नहीं, मतलब हलंत मतलब आधा, अगर हलंत नहीं रहेगा तो ये व्यंजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके भी कुछ नियम है जिसकी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस हमको विकल्प टिक मारने से मतलब है कि विकल्प कैसे हम लोग छांट लेंगे। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ विसर्ग संधि है। देखिए जैसे तेजस, यहाँ पे विसर्ग दिख गया, दुशासन मतलब इसमें विसर्ग दिख गया तो ये विसर्ग है, विसर्ग संधि होने वाली है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये संधि चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब आगे किसी दिन कोशिश करेंगे कोई और चैप्टर ले आएंगे, हो सकता है ले आए आप लोगों के समास या अलंकार, इन सबको पढ़ा देंगे बस। बाकी और मुहावरा और लोकाक्तियाँ, विलोम, ये सब आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा, क्योंकि इन सबको मैं कितना ही पढ़ा दूँगा आप लोगों को से हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक दिन में मैं 10, 20, 50 मैक्सिमम 50 पढ़ा सकता हूँ, 100 पढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो आप लोग इससे अच्छा खुद से पढ़ेंगे तो खुद से बुक लेके किसी में पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो वीडियो देखना वो बर्बादी होगा समय का, इससे अच्छा आप लोग खुद से उसको पढ़िएगा। और जो चैप्टर जिसमें समझाने वाली बात है उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा।